अरे मती बांधो गठरिया पज सकी कहे बांधो गठरिया पज सकी मती बांधो। ज्वानी जो सगटा घेरानी ज्वानी जो सगटा घेरानी अरे है बदनामी जन्म भर की मती बांधो गठरिया पज सकी कहे बांधो गठरिया। धर्म छोड़िया धर्म को धावे अरे नैया डुबावे जन्म भर की हाँ नैया डुबावे जन्म भर की मती बांधो गठरिया पज सकी कहे। इसलिए मेरे बहन भाइयों हमेशा अच्छा भोजन पाओ, अच्छे कपड़ा पहनो, चाहे भले ही कीमत में हल्के हो लेकिन साफ सुथरे हो। बच्चों को बढ़िया अच्छी शिक्षा और संस्कार दो और बड़े बूढ़े की सेवा करो। ये पक्के देवता होते हैं। घर में अगर तुम्हारे बड़े बूढ़े हैं तो समझ लो तुम सौभाग्यशाली नहीं, तुम परम सौभाग्यशाली हो। बड़े बूढ़े की तुमने सेवा कर ली तो समझ लो कि भगवान के दादा की सेवा कर ली। और अगर तुम्हारे बड़े बूढ़े दुखी हो गए तो समझ लो कि तुम्हें कोई भी भगवान और कोई भी देवता तुमको स्वीकार नहीं करेगा। कहीं पर भी आपको उसका भोग भोगना पड़ेगा। ये निश्चिंत बात है। इसलिए बड़े बूढ़े की हमेशा सेवा करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार दो और हमेशा साफ सुथरे रहो। घर से बाहर से कपड़ाओं से दरवाजे खंजरा नाली सबके सब एकदम जब साफ सुथरा मामला होता है तो कोई भी लोग देखते हैं तो कहेंगे भैया आदमी बढ़िया है, बहू बेटी बहुत बढ़िया है, सुपात्र है। ये जीवन का परिचय है और ये एक अच्छा बच्चा परिचय दे देता है अपने पर घर का। हम यहाँ पर देख रहे थे बच्चों में कोई अनुशासन नहीं है। अब तो नहीं है, बेचारे यहाँ चले गए सब, लेकिन हम भोजन पा करके आए ताकि यहाँ बहुत बड़ी कबड्डी खेल रहे। ये माता पिता को थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए कि जहाँ कोई अनुशासन नहीं होता है, जहाँ मर्यादाएं टूट जाती हैं। आज तो वो बच्चा बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन कल जब वो और गलत काम करेंगे फिर वो गुटखा बसकेंगे, शराब पिएंगे, जगह जगह गोली बंटा खेलेंगे, ताश खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, वो दूसरों के घरों की तरफ देखेंगे, तब तुम्हें वो बच्चा बहुत बुरे लगेंगे। वो तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, समाज की सेवा तो बाढ़ में गई। इसलिए बच्चों को हमेशा अनुशासन में रखना चाहिए और जो बच्चा अनुशासित होते हैं वो सुख देते हैं, शांति देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश में गए थे तो उनके लिए उस सम्मेलन में कोई समय नहीं था, लेकिन वो एक मित्र के साथ में थे तो मित्र को दिया था 15 मिनट। तो उस मित्र ने 3 मिनट अपने लिए अपने मित्र के लिए छोड़ दें। बड़े मजब की बात है। और बताते हैं कि वहां 0 लगा दिया था और कहा कि भैया एक भारत से एक विद्वान आए हैं और 3 मिनट वो चर्चा रखेंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने जिस समय अपनी वक्तव्य चर्चा शुरू किया, समाज में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, लोगों के कान खड़े हो गए। और 3 मिनट नहीं, वो 3 मिनट के समय पे 3 घंटा बोलते रहे, समय का पता ही नहीं लगा। लोग कह रहे हम तो ये समझते थे कि भारत में कोई विद्वान है ही नहीं, लेकिन भारत में ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं। तो एक भारत के लड़का ने और विदेश में परिचय दिया, ऐसे ही एक बच्चा एक बच्ची हमारे परिवार का परिचय देता है, अपने समाज का परिचय देता है, अपने गांव का परिचय देता है, अपने देश अथवा अपने राष्ट्र का परिचय देता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर बच्चों को अनुशासित नहीं किया आपको कभी जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखो। ये बड़े मजब की बात है। इसलिए उनको शिक्षा दो, जरूर संस्कार दो। और 4 और 8 बच्चा नहीं हो कोई बात नहीं है, 1-2 बच्चा हो काफी है। चंद्रमा एक ही है आकाश में,
जो पूरे विश्व को प्रकाश देता है। सूर्य एक ही है पूरे देश में, वो पूरे देश को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित देता है। ऐसे ही अगर एक बच्चा सपूत है, वो तुम्हारा नाम प्रकाशित करेगा और तुमको सुख देगा, शांति देगा। तो ये कोई बात नहीं है कि एक हो, दो हो, चार हो, लेकिन हो वो अनुशासित और हो शिक्षित और संस्कारवान, तो समझ लो आपका जीवन बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा। इस बात पर ध्यान रखना। इसलिए धर्म छोड़िया धर्म को धावे, अरे नैया डुबावे जन्म भर की, कहे बांधो गठरिया। कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, अरे निकले श्वास नहीं रे बस की, हाँ निकले श्वास नहीं बस की, कहे बांधो गठरिया यम जस की मती। भैया ले सदगुरु की शरण, उमरिया बीती जा रही है, यारो ले साहिब की शरण, ओ बीती जा रही है, उमरिया बीती जा रही है। भैया ले सदगुरु की शरण, उमरिया बीती जा रही है, बहना ले साहिब की शरण, उमरिया बीती जा रही है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमने थोड़ा चेतावनी के भाव को लेकर के आज विशेष ज्यादा बात कुछ न कह करके इस संसार और शरीर की नश्वरता पर प्रकाश डाला है कि ये शरीर और संसार स्थायी नहीं है। संसरती इति संसार है, जो हर क्षण सरकता हुआ चला जा रहा है। जैसे हम पानी, अंजलि में पानी भर करके चलें और चलते चलते और पता नहीं लगता है, एक एक बूंद से और अंजलि खाली हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे एक एक कदम पर, एक एक पलक, एक एक क्षण में और हमारे जीवन रूपी जल सरकता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि हम उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि वहां पर वो बात समाप्त हो जाती है। हमारे देखते हुए बहुत लोग चले गए, साथी मित्र, और रोज चले जा रहे हैं और हम भी उधर ही चले जा रहे हैं, और ना जाने कहां पर किसका मुकाम आ जाए, मंजिल आ जाए। इसलिए आज से ही हम एक ऐसे जागरूकता का जीवन जिए कि जिससे ये बात जीवन की सार्थकता को पैदा कर दे कि ये मानव जीवन मिला है तो काय के लिए मिला है। कितना बढ़िया कहा है किसी विद्वान ने कि नीव की निवोरी तहां अंगूरों का स्वाद कैसा, यत्र की सुगंधी कहाँ घोड़ों के तवेलों में, और माटी के डेलों में मिश्री का मिठास कहाँ, और शुद्ध घी का स्वाद कहाँ वनस्पति तेलों में। दुर्जनों की संगति में होत नहीं सद्ज्ञान, बुद्धि का विकास नहीं है जुआ ताश खेलों में, और सच्चा सुख स्वरूप आनंद मिलता है सत्संग में, और सुख नहीं है विषयादि के झमेलों में। नीव की निवोरी कोई खा करके और अंगूरों जैसा स्वाद चाहे तो बड़ी भूल की बात है। मिट्टी के डेला खाकर के और कोई मिश्री का मिठास देखे तो बहुत बड़ी भूल की बात है। घोड़ों के तबेलों में रह करके और कोई यत्र की सुगंधी लेना चाहे तो मूर्खता ही नहीं, बेअक्ली है। और सज्जनों, गलत लोगों का संग करके अपने जीवन को सुख और शांति में बनाना चाहे तो बहुत बड़ी भूल की बात है। इसलिए आया बुलावा बैकुंठ से, दिए कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ने। कबीर साहब जी से कहा चलो बैकुंठ में तुमको ले चलोगे। कबीर साहब जी ने कहा उनसे, भैया तुम संभालो अपने बैकुंठ को, मैं तो जहां पर रहता हूं वहीं पर मेरा बैकुंठ होता है। अच्छा आदमी जहां पर होता है वहीं पर बैकुंठ बना देता है। बैकुंठ का मतलब है कोई किसी प्रकार की कुंठा नहीं, कोई गांठ नहीं, उसको बैकुंठ कहते हैं। अगर कुंठा है हमारे भीतर में, अगर कहीं गांठ है हमारे भीतर में, तो ध्यान रखो, गन्ना पे गांठ होती है
लेकिन उस गांठ पर मिठास नहीं होता है। और टूटने में भी बड़ी सरलता उस गांठ से ही होती है। थोड़ी गांठ जोड़ तो है, वो जोड़ करके तो रखती है, पर ये ध्यान रखो उसमें मिठास भी नहीं होता है। और जब टूटने की बात आती है तो वो टूटता ही गांठ से ही है। इसलिए जहां कहीं हमारे जीवन में गांठ होगी वहीं समझ लो कि वहीं से टूटने की संभावना रहेगी। और जहां गांठ होगी वहां मिठास भी नहीं होगा, जीवन नीरस हो जाएगा। इसलिए जीवन में कहीं कोई नीरसता पैदा ना हो, हम अपने आप को इतना बढ़िया बनाएं, अच्छा बनाएं। और संतों का तो यही भाव होता है। आप सभी भाई बहनों ने बहुत काफ़ी देर से बैठे बैठे और संतों की वाणियों को श्रवण किया है। सब वाणियों को तो याद नहीं कर पाओगे, थोड़ी सी शब्द भी आपके जीवन में रह जाएंगे। तो ऐसे ही जानो जैसे 5 किलो दूध में और 5 बूंद अगर मठाकी गिर जाती हैं तो वो दूध ना रह करके और वो दही बन जाता है। और जब रही चलती है तो उसमें से फिर घी निकलता है। हमारा जीवन है वो निपनिया दूध की भांति है। ये संतों की वाणी है, ये मठा की भांति है, ये जमाव पैदा करती हैं। तो आपके जीवन में जमाव पैदा होगा और फिर जब मंथन शुरू हो जाएगा तो फिर ये सतसार रूपी घी आपके अंदर में निकलेगा। जो उन महापुरुषों का हम नाम ले रहे थे सभी के अंदर था, वो हमारे अंदर भी है और आपके अंदर में भी है। इसलिए सभी भाई बहनों को जागृत होकर के और अपने इस जीवन रूपी दूध को बढ़िया जमाना चाहिए। इसकी दूसरी दशा होती है, अगर यही दूध फट जाए तो फिर न छाछ बनेगी और न घी निकलेगा। ऐसे ही ये मानव जीवन रूपी ये दूध अगर फट गया तो न छाछ बनती है और न घी निकलता है। और जम गया तो घी तो निकलेगा ही, लेकिन छाछ भी बढ़िया निकलेगी। किसी भी सब्जी में लेकर के उसका उपयोग कर सकते हो, वैसे ही ले सकते हो। तो सज्जनों, ये जीवन बहुत बड़ा अच्छा है। सदगुरु कबीर साहब जी ने, सभी महान पुरुषों ने कहा है इस जीवन को संभाल करके रखो तो सच्चे अर्थों में आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हो। आप मोक्ष की भूमिका पर हो और भोगों की भूमिका पर नहीं हो। तो हमने थोड़ा सा निवेदन किया और आप सभी भाई बहनों ने बड़े ध्यान से, बड़ी शांत प्रियता का परिचय देते हुए श्रवण किया। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ वाणी को समापन की ओर ले चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की साहिब।